था शब नूर में। काबा के दरवाजे से लेकर मोहम्मद अली सलाम के पैदाइश की जगह तक 2 कतार में लोग खड़े रहते थे, शमें जला के, मिशाल जला करके, रोशनी के गैस लेकर खड़े रहते थे। और लोग जुब्बा कुब्बा पहन करके और खुशबू लगा करके, हार फूल पहन करके, बड़े वकार से, बड़े अदब से दुरूद व सलाम पढ़ते हुए मौलद पाक तक जाते। वहां जाके मीलाद पढ़ते, पूरी रात मीलाद मुस्तफ़ा पढ़ी जाती। शाह वलीउल्लाह फरमाते, मैंने अपनी आंखों से देखा, आसमान से उन मीलाद पढ़ने वालों के सरों पर ऐसा लगता नूर की बारिश हो रही है। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला ये नूर के वो फरिश्ते हैं जो ऐसी महफिलों पे खुदा की रहमतें लाके बरसाया करते हैं। समझ रहे हैं? 1.25 घंटा मुझे हो गए तकरीर करते करते, इख्तिताम की तरफ चलूं। एक सहाबी ग़ज़वे उहद के मौके पे कहीं घर से बाहर निकले हुए थे, घर आए, हुजूर ने ऐलान फरमाया कि उहद के लिए मुजाहिदीन तैयार हो जाएं। तो ये घर में आए, कहा अम्मी जान मुझे खाना दीजिए, बड़ी भूख लगी हुई है। माँ ने कहा बेटे तू खाने की बात करता, हुजूर जन्नतें बांट रहे हैं। कहा माँ हुजूर जन्नत कहाँ बांट रहे हैं? कहा हुजूर ने ऐलान फरमाया है कि उहद के लिए मुजाहिद चाहिए, बेटे जल्दी जल्दी जा, कहीं ऐसा ना हो जाने में देरी हो जाए। माँ ने महसूस किया वाकई बेटा भूखा है, दौड़ के झोले से खजूर निकाला और निकालने के बाद दौड़ के जेब में रखा। कहा बेटे खजूर खाता जा और भागता जा। वो खाते रहे, भागते रहे, मैदाने उहद में पहुंचे जंग के लिए। ऐसा लड़े बेजिगरी के साथ, खाको खून में गलता हो गए और तड़प करके बेहोश हो गए। मैदान कारज़ार ठप हुआ, जंग बंद हुई। तो कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया ना सहाबी को, आंखें खोली तो अपने आप के वजूद को जख्मों से चूर पाया, सरक नहीं सकते थे। देखा बहुत करीब में हुजूर तशरीफ फरमा है, अपने पूरी जिस्म की ताकत इकट्ठा की, खींचते 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 हुजूर के कदमों तक पहुंच गए। और जब सरकार के कदमों के पास पहुंचे ना तो हुजूर के कदमों पे सर रखा और हुजूर का चेहरा देखा और आंख बंद हमेशा के लिए हो गई। अय है जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कितना खुश नसीब वो सहाबी है जिसने आखिरी बार जिंदगी की आखिरी लम्हात हुजूर के जलवे ज़ेबा को आंखों में बसा के हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मदीने में खबर गई, लोग कशा कशा उहद की तरफ आए। वो खातून भी अपने पूरे वजूद को पर्दे में लिपटा करके आई जिनका वो शहजादा था। करीब आई, देखा बेटा शहीद हो चुका है, खून में लथपथ पड़ा है। आके हुजूर को सलाम पेश किया। हुजूर ने जवाब दिया। जरा माँ का जिगर देखिए, कोई आज की माँ होती ना रो रो के अपना सीना पीट डालती, बाल नोचती, चीख चीख के आसमान सर पे उठा लेती। मगर वो कैसी माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चे इसी काम के लिए पैदा किए थे। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। मैंने कहा हुजूर एक बात बताइए, मेरे बेटे के आने में देरी तो नहीं हुई थी? मेरे बेटे के आने में सरकार देरी तो नहीं हुई थी? आका ने कहा नहीं नहीं, मेरे सामने तेरा लख्त जिगर तड़पा है, मेरे कदमों पे जान दी है। एक नौजवान साहबी खड़े थे, माँ ये तेरा बेटा है? कहा हाँ। कहा इस हाल में भी तूने अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है? तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया उस खातून ने। फरमाती बेटे मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है। मैंने गैरत नीलाम नहीं की है। समझ रहे हो आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? पर्दे का पता ही नहीं है। जो कपड़े पहने जाते हैं ना, वो कपड़े भी शैतान उन पर हंसता है। इतने बारीक कपड़े होते हैं कि जिस्म का रोंगटा रोंगटा दिखता है।
कभी कभी निकाह पढ़ाने में भी मजबूरी आती है, कोई बहुत ज़बरदस्ती नहीं हजरत आपको ही पढ़ाना है। जब वहाँ जाओ ना, जितनी भुतनियाँ होती ना, भुतनियाँ सब इकट्ठा वहीं होती, कम वक्त सारी भुतनी। अगर वो दिन के 12 बजे कोई बच्चा देख लेना तो कौमों में चला जाए डर के मारे, उनकी शक्ल देखने के बाद। हया नहीं आती औरतों को, इतनी बेराह राह हो गई औरतें, पर्दे का कोई लिहाज नहीं रहा औरतों के पास में। सोचिए, 100 बार सोचिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके इस कुंदरकी में लोग पढ़े लिखे ज्यादा है, ग्रेजुएट ज्यादा है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर। खुशी की बात है। बच्चों को पढ़ाइए, अपने ज्यादा पैसे बर्बाद मत कीजिए, आधी रोटी खाइए। सादात मारहरा का फरमान है, बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हुकूमत जाहिल नहीं करता है, हुकूमत इल्म करवाता है। बच्चों को इल्म दीजिए, पढ़ाइए, ग्रेजुएट बनाइए, क्वालिफाइड बनाइए। मैं अपने इमामों की बारगाह में गुजारिश करूंगा, आप नमाज में, 5 वक्ता नमाज में कम से कम किसी नमाज के बाद आधा घंटा कोई बहुत ही सलीस ज़बान की उर्दू किताब लेके कौम के लोगों को कुछ दर्स दिया करें। इन्हें मसले दीनिया सिखाया करें। नमाज कैसे पढ़ी जाती है, फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है, शरायत नमाज क्या है, वज़ू कैसे क्या है, गुस्ल कैसे किया जाए, निकाह के मसले क्या हैं, तलाक के मसले क्या हैं। हमारी पूरी कौम 99% गूंगी, बहरी, अंधी है, इसे कुछ पता नहीं है। इसलिए उलमा अइम्मा की बारगाह में अदब से अर्ज है, अपनी जिम्मेदारी समझें, वरना आप भी इतने मारे जाओगे ना, आपकी अकलें ठिकाने आ जाएंगी। अल्लाह फरमाता यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हश्र के मैदान में ओ इमामों, तुम्हें तुम्हारी मुक्तदियों के साथ, तुम्हारे पैरोकारों के साथ अल्लाह के दरबार में बुलाया जाएगा। अगर मुक्तदियों ने कह दिया या अल्लाह हमारे इमाम साहब ने हमें नमाजी पढ़ना नहीं सिखाया, क्या जवाब देंगे आप? ये आप सोच लीजिए। और ओ मुक्तदियों, अपने इमाम को इमाम समझा करो, गुलाम ना समझा करो। 5-6 हज़ार रुपल्ली में महीने भर टरखाया मत करो। अगर ऐसा करते हो तो मैं इमामों से कहूंगा 11,000 की तावीज़ बनाओ, 21,000 की, 51,000 की। इनका बाप देगा, ये नहीं देंगे, इनकी बेगमें ला के देंगी। हाँ, चपरासी आदमी दिन भर मजदूरी कर, 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी कर, 400-500 रुपया दिहाड़ी का पाता है वो। और इमाम, और जी हाँ हजरत, आपसे पहले जो इमाम थे वो 6,000 में थे, आपको हम 6,500 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, नहीं दे सकते हो? ओहो, जब इमाम नमाज पढ़ाता है ना, जब ये हालात होते हैं तो नियत बांधने के बाद 4 रकात ज़ोहर की वास्ते अल्लाह के पीछे मुंह मेरा काबा शिफ्त, अल्लाह अकबर। या अल्लाह पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, या अल्लाह तुअर की अरहल की दाल 120 रुपये किलो है, मूंग की दाल इतने रुपए किलो, गेहूं का इतना, या अल्लाह तेल का पीपा 2600 रुपया हो गया, अल्लाह अकबर। कभी 3 वाली रकात 2 रकात में सुलटा देगा, कभी 2 वाली 4 में टरकाएगा। सिलेंडर, हाँ भाई माशा, हाँ जिम्मेदार आदमी, सिलेंडर भी महंगा हो गया यार। तो कम से कम ये ध्यान रखो कि मौलाना के पास भी बच्चे होते हैं। तो एक काम कर लो, एक बढ़िया नुस्खा बताता हूँ को। जिब्रील के नाम लेटर लिखी, खत। हजरत जिब्रील किबला अलैहिस्सलाम आपके खिदमत बाबरकत में हमारा अरीजा पूरे कुंदरकी के मुसलमानों का है। अपनी बिरादरी से 6-7, कितनी मस्जिद है यहाँ पर? 4 मस्जिद। काजीपुरा में 4 इमाम अपनी बिरादरी के भेज दीजिए, जो ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना नाश्ता करे, ना पेशाब जाए, ना पखाना खाए, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे, कुछ नहीं हो, फ्री ऑफ चार्ज छुट्टी मिल जाएगी इन इमामों से। मगर जिब्रील की बिरादरी के लोग इमामत नहीं करने आएंगे। आप इनका दर्द समझें, ये आपका समझें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इस पाकीज़ा महफिल की बरकतें अता फरमाए। एक आखिरी सवाल रह गया, सुन्नियों अपने बच्चियों की शादियां सिर्फ सुन्नियों क्या किया करो। किसी सुन्नी लड़के की शादी, किसी सुन्निया लड़की की शादी किसी गैर सुन्नी और सुन्निया से जायज़ नहीं है। नबी के गद्दारों और गुस्ताखों के साथ रिश्ते इज़्दिवाज बनाना ठीक नहीं है। ये कहना कि कोई भी इमामों किधर भी जाता हो हमारी नमाज तो हो रही। आपके ये रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन इस तरफ है, इधर है, ये इस तरफ है, ऐसे ऐसे है ना लाइन,
हम भी जाएं, मौलाना भी जाएं, दोनों आदमी, इनको जाना है दिल्ली और हमें जाना है लखनऊ। दोनों ने टिकट लिया, इन्होंने दिल्ली का, हमने लखनऊ का। दोनों एक साथ सफर करेंगे, एक ही ट्रेन पे सफर करेंगे। क्या ये मुमकिन है? अरे भाई क्या मुमकिन है ये कि हम एक ही ट्रेन सफर करें, ये दिल्ली पहुंच जाए, मैं लखनऊ पहुंच जाऊं? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो जो ट्रेन जहन्नम की तरफ जाती हो उस ट्रेन में सफर करेंगे आप? भाई जो इमाम तुम्हें गुमराह करके जहन्नम की तरफ डायरेक्शन देता हो, हुजूर का गुस्ताख हो, नबी का दुश्मन हो, नबी के तालीमात का दुश्मन हो, नबी के इल्म गैब का दुश्मन हो, उनके पावर और इख्तियार का दुश्मन हो, क्या उसके पीछे तुम्हें नमाज होगी? तुम्हारे बाप को कोई गाली दे दे तो जिंदगी भर ऐसे इमाम के पीछे तुम नमाज नहीं पढ़ते? पढ़ते हो? और ये लाखों बाप नबी के कदमों पे कुर्बान को तब भी हक अदा नहीं होता है। उसकी शान में गुस्ताखी करने वाले मरदूद इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ोगे? हम तो किसी के पीछे पहले नमाज हो जाती है। तेरे बाप को गाली देने वाला तू उसके पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ेगा, हमेशा उसको बुरा कहेगा। तो जो नबी को गाली देता हो, दोस्ती के पेंगे बढ़ाते उसके साथ में, ये खुराफात बंद कर दो। दोस्ती उनसे करो जिनके नजरियात और दिल की कैफियत आपके दिल और नजरियात से मिलते जुलते हो। समझ रहे हो? ऐसा शख्स जो ये कहे कि सब ठीक है, सब ठीक है, ये वो लोग होते हैं ना जो सेकुलर हो जाते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, मुस्लिम भी ठीक है, काफिर भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है। ये नहीं होता भाई साहब, एक ही ठीक है। हाँ, तो इसलिए बेहतर यह है कि ठीक के पीछे चलो, बेठीक के पीछे चलो। और ऐसे शख्स की ना नमाज नमाज है, ना रोजा रोजा है, ना उसकी तकबीर तकबीर है, ना उसकी अजान अजान है। समझ रहे हो? नमाज जो हुजूर को नहीं मानता, या उसको नमाज क्यों पढ़ता है हुजूर की लाई नमाज? क्या तेरे बाप ने बताया जो जोहर में 12 रकात है? किसने बताया? किसने बताया असर में 4 रकात? किसने बताया मगरिब में 7 रकात? किसने बताया इशा में 17 रकात? किसने बताया फजर में 4 रकात और जुम्मा में 14 रकात? किसने बताया? अल्लाह ने बताया? बता कुरान में कहां लिखा हुआ? बताना कुरान में कहां लिखा हुआ?